हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ प्रसन्नता मेहरोत्रा। आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिखा है अनलीशिंग एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इन इंडिया। अच्छा, इस टॉपिक को हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, या काफ़ी सारी बुक्स में इस टॉपिक को ऐसे दे रखा होगा कि क्या रोल है एंटरप्रेन्योरशिप का इंडियन इकोनॉमी में, है ना। एक बेसिक तरीके से इस तरीके से बुक्स में दे रखा होगा, लेकिन मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा टॉपिक लिखने का तरीका चेंज करते हैं, ताकि अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से कुछ क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आराम से बैठ जाइए। आज हम बहुत ही प्यारी सी स्टोरी समझेंगे, यानी कि आज मैं जितने भी इसमें चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ वो रियल लाइफ एग्जाम्पल, यानी कि रियल लोगों के एग्जाम्पल लेके आई हूँ, उनसे हम आज चीज़ों को रिलेट करेंगे और काफ़ी कुछ इस क्लास से आज हम सीखने वाले भी हैं। यानी कि आप इसे क्लास को एज अ मोटिवेशनल कुछ मत लेके जाना, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार मतलब जस्ट एक नॉर्मल लोग भी कितना कुछ आज मतलब बड़ा कुछ कर सकते हैं ना। तो डोंट अपने आप को कम मत आंकिए, ओके। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं, एक मैंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करी है फ्लिपकार्ट स्टोरी के बारे में, कि ये फ्लिपकार्ट स्टोरी क्या है। कि मैम आज स्टोरी टेलिंग कराने वाले हो? जी नहीं, मैं आज कोई स्टोरी टेलिंग नहीं कराने वाली हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बहुत प्यारी स्टोरी लेके आई हूँ, फ्लिपकार्ट की स्टोरी। फ्लिपकार्ट की स्टोरी देखिए, हुआ क्या था। अगर आपको काफ़ी सारे बच्चों को हो सकता है पता हो, जिनको स्टार्टअप्स या कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने का या कुछ आर्टिकल्स पढ़ने का शौक हो सकता है उन्होंने इस चीज़ को पहले से पढ़ रखा हो। मगर अगर जिन्होंने नहीं भी पता है, जिनको फ्लिपकार्ट के बारे में या उसकी कैसे इसका स्टार्टअप हुआ था, कैसे ये लेजेंडरी स्टार्टअप बनाया गया था, या इसकी जैसे और कितने सारे स्टार्टअप्स थे, जैसे कि रूल नंबर 1 के नीचे में लिखा भी है MBA चाय वाला, जिसके CEO है प्रफुल्ल बिलोरे, है ना। तो ऐसे इस तरीके के स्टार्टअप्स भी हैं, ओके। तो यहाँ पे 2 लोगों के नाम हैं, एक है सचिन जी और एक है बिनी बंसल। ये 2 लोग दिल्ली के ग्रेजुएट, IIT दिल्ली के ग्रेजुएट्स थे। जब इन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया, कुछ क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि हम खुद की कंपनी बनाएंगे। तो सचिन जो था, ये दोनों वर्क किया करते थे, वर्क थे एज अ एम्प्लॉय, वर्क कर रहे थे अमेजोन में। सचिन वर्क कर रहा था अमेजोन में और बिनी बंसल सचिन के कहने पे अमेजोन में काम करने लगा। लेकिन अमेजोन में काम करते करते, थोड़ा सा हम शॉर्ट लेके चलते हैं, अमेजोन में काम करते करते हुआ क्या, भाई इसको बोरिंग लगने लगा कि काम वही 12 to 3 PM तक का जॉब है एंड ऑल। तो उसको कोई काम काफ़ी बोरिंग लगता था, तो इसने सोचा कि चलो इसे क्विट करते हैं और खुद का E-कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हैं। तो अब होता क्या है, इन दोनों ने मिलकर ये जॉब क्विट कर दी। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंड लाइफ में, कभी कभी कुछ डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं, कि डिसीजन तो लेना पड़ता है ना। तो दोनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया और उन्होंने 4 लाख रुपए से क्या करा, कैपिटल 4 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। कितने लाख रुपए की? 4 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। और मजे की बात सुनिए कि वो जाके $1 बिलियन में कन्वर्ट हुआ, यानी कि इतना अमाउंट जनरेट हुआ, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ। कैसे हुआ? ये थे तो नॉर्मल से लोग अमेजोन में ही वर्क कर रहे थे, लेकिन इनके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया को इन्होंने, अजीब प्लान था, आइडिया था, उसको कन्वर्ट करा। मतलब कुछ ऐसा नया आइडिया होगा, इन्होंने स्टार्ट क्या करा था। तो इन्होंने स्टार्ट करा था, काफ़ी बच्चों के मन में चल रहा होगा कि स्टार्ट करा क्या है, इतना पैसा जनरेट हो गया इनके पास। इन्होंने 2007 में ये लोग बुक्स सेल करते थे, ऑनलाइन तरीके से बुक्स सेल किया करते थे। एंड 2014 में आते आते इनको लगा कि बुक्स का काम बढ़िया चल रहा है, तो 14 में आते आते इन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक में क्यों ना हाथ आजमाया जाए। अभी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में भी आ गए, 2014 तक आते आते इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में भी आ गए। तो यहाँ भी इन लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी इनको काफ़ी ये सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। इन सब चीज़ों के बाद क्या हुआ, आज के टाइम में अभी जो फ्लिपकार्ट आप सुनते हो ना, फ्लिपकार्ट में आपका जो फ्लिपकार्ट है उसके अंडर में कौन कौन सी आता है, मिंत्रा हो गया, eBay हो गया, ये सारे फ्लिपकार्ट के अंडर में तो आते हैं आज। तो ये चीज़ आपने देखी कि सिर्फ कितनी नॉर्मल सी चीज़ें थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम आइडिया, जस्ट बिकॉज ऑफ सम थॉट एंड उसका एग्जीक्यूशन से आज ये लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये बहुत आप इससे एक सीख भी ले सकते हो, या आप इससे एक मोटिवेशन भी ले सकते हो। भाई मोटिवेशनल चीज़ें देखने के लिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखने से ही मोटिवेशन नहीं आता, इन सब चीज़ों से भी आइडिया लग सकता है कि कितने कॉमन पीपल हैं। एक अमेजोन पे काम करने वाला एक एम्प्लॉय फ्लिपकार्ट बना सकता है, तो सोचिए आप लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अच्छा चलो, हम अपने वापस से टॉपिक पे आते हैं। आज हो सकता है थोड़ी वीडियो लेक्चर लंबी हो जाए, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने हर चीज़ को यहाँ कवर करा है। रूल नंबर 1,
आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज इन चैलेंजेस। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है MBA चाय वाला का, जिन्होंने मतलब इस तरीके से उन्होंने स्टार्टअप करा और आज इसकी फ्रेंचाइजी काफ़ी सारे सिटीज़ में इस समय है और काफ़ी बड़ा स्टार्टअप है ये। प्रफुल्ल बिलोरे का स्टार्टअप है जो उसके CEO हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इनके लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंज हैं। इन्होंने MBA करना था इनका, आपने स्टोरी अगर सुना होगा तो इन्हें MBA करना था और MBA के लिए उन्होंने मतलब MBA एक्चुअली करना नहीं था, कब मांगे तो MBA के लिए पैसे थे, लेकिन इनके दिमाग में आया कि उन्होंने खुद का कुछ स्टार्टअप कर दिया। कि पापा अच्छी फैमिली से थे, ऐसा नहीं था कि इन्हें कोई चीज़ों की प्रॉब्लम थी, मगर ही जस्ट वांट टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, राइट। तो भाई इनको पैसा अपने पापा के थ्रू मिल गया, ठीक है। और अब उन्होंने सोचा कि भाई हमें पैसे तो आ गए हैं, अब इन्होंने छोटा सा एक रेडी वाला ना रेडी लगा के चाय बेचना शुरू करा एंड इनका चाय काफ़ी फेमस हुआ। अच्छा चीज़ होगा तो ऑफ कोर्स फेमस। मैंने आज तक अपॉर्चुनिटी तो मेरे को मिली नहीं कि भाई मैं जाऊँ, लेकिन इनको जाना है, देखना है कि क्या किस तरीके का स्टार्टअप एंड ऑल। नेवर ट्राइड, नेवर हैव विजिटेड MBA चाय वाला। सो लेकिन काफ़ी सारी जगह इसका क्या है, फ्रेंचाइजी वगैरह भी इसकी काफ़ी सारी जगह। तो आपने देखा एक छोटे से चीज़ से कि आपने एक स्मॉल स्टेप लिया और उससे कितना स्मॉल स्टेप क्या था, एक तरीके का चैलेंज ही तो था इनकी लाइफ में, है ना। पापा से पैसे मांगना आसान तो नहीं होते हैं ना कि पापा पैसे दे दीजिए, ओके, एंड स्पेशली इस एज में। देन उससे उन्होंने सोचा कि हम कुछ नया कर सकते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ में अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करा। तो रूल नंबर 1 यही कहता है कि आइडेंटिफाई करो अपॉर्चुनिटीज को इन किसमें, चैलेंजेस में। और रूल नंबर 2, इनोवेशन इज द की। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगी कि इनोवेशन क्या होता है। आपको क्या लगता है कि इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन क्या चीज़ है आपके अकॉर्डिंग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड इनोवेशन। आई जस्ट वांट टू नो। तो इसमें एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, उबर एंड ओला का। अच्छा, आपको टैक्सीज के बारे में तो पता है कि भाई टैक्सी लेनी होती है तो हम किस तरीके से टैक्सी वगैरह से ट्रैवल करते हैं। तो ट्रेडिशनल एक टैक्सी बिजनेस चलता था, उसको उन्होंने ख़त्म करा ओला ने एंड उबर ने। आप ऑनलाइन अपना वही, आपको जिस भी व्हीकल से जाना है, जिस भी टाइम जाना है, जिस भी स्लॉट ऑफ टाइम में जाना है, आप जा सकते हो इनके थ्रू। और या इनके फेयर चार्जेस थोड़े नॉर्मल, जो आप नॉर्मल ऑटो करते हो या नॉर्मल आप व्हीकल करते हो उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं। आई नो थोड़े से प्राइस ज़्यादा होते हैं, मगर एक आप अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्डेबल तो होते हैं, ओके। सो इनोवेशन isn't always, मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, innovation isn't always about inventing the wheel, sometimes it's about making its roll smoother। innovation का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नई चीज़ इन्वेंट करो, कुछ नया इन्वेंट करो। innovation का मतलब ये है जो चीज़ है चल रही है अभी भी, उनको आप कितना और ज़्यादा स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ समय बाद, मान लो 100 ईयर्स बाद, मान लेते हैं 100 ईयर्स बाद, आज जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप सोचो कि मैं आपको यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर आप इस समय इसको थोड़ा सा और इनोवेटिव तरीके से पढ़ाऊँ तो मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँगी, जो कि अब सब चल रहा है, टीचर्स उस पर भी पढ़ाते हैं, लेकिन इट्स ओके, ठीक है। तो हमको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, है ना। ओके, इनोवेशन इज द की, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। अब रूल नंबर 3 पे हम बात करते हैं। ओके, सो रूल नंबर 3 यहाँ पे कहता है कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं इसके लिए आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ, पेटीएम का। अच्छा, पेटीएम के CEO कौन है, ठीक है, ये बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। और सो पेटीएम आपको लगता है जस्ट एन ऐप? इट्स नॉट जस्ट एन ऐप। आपको लगता होगा कि शायद ये एक ऐप है, आप फटाफट इसमें अपना अमाउंट डालते हो कि भाई मुझे कितना, फॉर एग्जाम्पल मुझे 200 रुपीज़ किसी को पे करने हैं, शॉप पे मैंने सामान लिया एंड उसका कॉस्ट है 200 रुपीज़, तो भाई मैं उसको आराम से पे कर दूंगी। उसमें अपना कोड डाला, फटाफट 6 डिजिट पिन डाला एंड पे हो गया अमाउंट। तो यहाँ पे हुआ क्या, आप देखो यहाँ पे इंटरैक्शन हुआ है, कनेक्शन एक बिल्डअप हुआ है, किसके बीच में, एक बायर के बीच में और एक सेलर के बीच में। तो पेटीएम इज नॉट जस्ट एन ऐप, इट एक्चुअली कनेक्ट्स द बायर, जो खरीदने वाला पर्सन जो सामान खरीद रहा है, एंड द सेलर जो बेच रहा है सामान, तो उसके बीच में कनेक्शन बिल्डअप हुआ, ठीक है। तो इट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी, ये पूरा जो आपका लेक्चर है यहाँ पे, जो वीडियो लेक्चर है, बहुत इंटरैक्टिव हो जाएगा, या इंटरैक्टिव और ज़्यादा कैसे हो सकता है? कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा कौन से फेमस एंटरप्रेन्योर आपको लगता है जिन्होंने इस चीज़ पे बहुत एम्फसाइज किया है कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। रोबस्ट, आप इसे स्ट्रॉन्ग लिख सकते हो या रोबस्ट,
ROBUST, रोबस्ट नेटवर्क बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा एक ग्रोथ चाहिए अपने बिजनेस में, सक्सेसफुल होना है तब। ओके एंड तो ये तीनों रूल्स आपको आई गेस समझ आ गए होंगे। वीडियो लेक्चर कंप्लीटली अंडरस्टूड होगा आप लोगों को, एक कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही होगी कि क्या रोल होता है एंटरप्रेन्योरशिप का इंडियन इकोनॉमी में। Until next time, this is Prasannata Mehrotra signing off, and before signing off, I want to say like, share, subscribe to the College Tutor channel and follow our Instagram page, College Tutor. Take care. Bye-bye.